पहले दूसरे चरण में उनकी गर्मी उतर गई, तीसरे और चौथे चरण में उन्हें ठंडी लगने लगी, और पांचवें छठे में वो आईसीयू में पहुंच जाएंगे। हाँ, बाबा जी का काम लग गया कि इन एरियाओं में वोट काटवा दो, इन एरियाओं में वोट कम कर दो, इन एरियाओं में जो है टेक्निकल फॉल्ट को ओके मत करवाइए। यहाँ तो डीएम एसपी लगाए जाते हैं ना कि आपको चुनाव जिता के देना है। ये जो जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, लखीमपुर है, बांदा है, लखनऊ है, आपके क्षेत्र में मल्लावा में है, तो ये क्या संकेत दे रहा है? क्या अखिलेश यादव चौथे चरण में सरकार बना रहे हैं, इसी बात का संकेत है? क्या भाजपा का डर बुखला रही है उसे? सरकार बन गई। सरकार चौथे चरण में बन गई। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादे किए हैं वो हम वादे पूरे करेंगे, और अगर वो वादे हम पूरे कर लेते हैं तो हम सरकार बनाएंगे ही नहीं, हम सरकार रहेंगे। मास्टर साहब कागज बनाने आए थे, सबने फोटो दिया, आधार दिया, लेकिन वोट आए नहीं हमारे लोग। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारी कुछ भी कर ले, भाजपा जीतेगी नहीं। अंदर इन्होंने क्लिक कर दिया है नंबर पे, लेकिन उनके हाथों में कोई भी निशान नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। इसी साल 2020 में जब चुनाव चल रहा था तो 2021 में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बल्कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, और ठीक उसी तरह हर गांव में जिस तरह से आशीष राही बूथ पर जाकर कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग 159 विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है ब्रिजेश वर्मा उर्फ टिल्लू भैया, इनको प्यार से लोग टिल्लू भैया कहते हैं, तो यहाँ पर कंप्लेन ये आया कि बहुत सारे लोगों के नाम खारिज है और जो नाम की स्पेलिंग गलत है उनको वोट नहीं दिया जा रहा। और इसी विधानसभा के इस बूथ से खबर ये आ रही है कि यहाँ पर भाजपा के कुछ लोग जबरदस्ती वोट करा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है टिल्लू भैया, तो उनसे जानेंगे किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और अखिलेश यादव लगातार इलेक्शन कमीशन से संज्ञान की बात कर रहे हैं, मगर फिलहाल इलेक्शन कमीशन ठंडे बस्ते में बैठा हुआ है। सर, ये बताइए कि किस तरह से देख रहे, क्योंकि अभी हर गाँव में आया, फिर लखीमपुर खीरी में, बांदा में, हर जगह पर इलेक्शन कमीशन द्वारा जो कदम उठाना चाहिए वो नहीं है, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार इन बातों को उठा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं से प्रशासन किन्हीं कारणों से थोड़ा बहुत दबाव में है। हमको भी सूचना मिली थी कि यहाँ पर 330 बूथ नंबर पे जो है BLO फर्स्ट नंबर की बटन पुश करने के लिए महिला से बोले हैं, तो मैं उसी के सिलसिले में आया था। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इधर उधर की बातें करने, सर देखिए कितनी तेज़ी से मैं मतदान करवा रहा हूँ, और देखिए कितना अच्छा मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण सर है, और ऐसा नहीं था, वो समझ नहीं पाई मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था बटन दबाना है, आपको जिस नंबर पे देना है। उन्होंने 1 नंबर समझा। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आदमी अगर 100 में 20% भी अगर गलती मान लेता है तो एक गलती तो हर किसी की माफ़ की जाती है। फिर उसके बाद में मैं बगल के बूथ में गया तो जो 331 का था, वहाँ 2 महिलाएं थी, खड़ी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ माता जी, काहे नहीं पड़ा तुम्हारा वोट? तो कहने भैया हमारा कह रहे नाम गलत है कोई कहे पति का नाम गलत है, कोई कहे महिला है, पुरुष लिख गया है। तो मैं फिर BLO के पास गया। हमने कहा आप यहाँ के सहायक अध्यापक हैं, आपका ये काम है कि ये मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक्स जो हैं आपको सिधरवा करके भेजनी है एप्लीकेशन में। तो BLO ने कहा सर मेरे पास कंप्लेंट रजिस्टर है, मैंने कंप्लेंट रजिस्टर के आधार पर सारी मिस्टेक्स को सही करने के लिए भेजा है ऊपर, लेकिन कोई भी मिस्टेक अभी तक सही होकर के मेरे पास नहीं आई है। तो मैं जाकर के पीठासीन अधिकारी को स्वयं बोलता हूँ कि मैं इस महिला को जानता हूँ, चूँकि मैं यहीं का हूँ, और इनका वोट डलवाने दिया जाए। इनकी इस मिस्टेक को मैंने ऊपर तक बता दिया है। लेकिन कभी पीठासीन अधिकारी मान जाते हैं, कभी नहीं मानते हैं। किसी के पिता की जगह पति का नाम पड़ गया, किसी का फीमेल की जगह पे मेल का नाम पड़ गया, किसी का साकिर हुसैन है तो साबिर हुसैन पड़ गया है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। तो 3-4 मिस्टेक्स मैं लेके गया था, उसमें से 3 मिस्टेक्स उन्होंने ओके कर लिया है। एक मिस्टेक को कहा सर इसमें 3-4 जगह पे है, 2 पति का भी नाम गलत है, फ़ोटो भी गलत है, नाम भी गलत है, इसको मत डलवाइए, बाकी ये हम आपकी बातें मान लेते हैं। तो उनका हमारे 3 लोगों का वोट पड़ गया। देखिए मतदान हो रहा है आज, ये मतदान हमारा
अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक हमारा ये अधिकार है, हमको इसमें मत डालना चाहिए। जब मेरी पहचान आधार कार्ड हो गया है तो वोटर आईडी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है, स्पेलिंग मिस्टेक का कोई मतलब नहीं रखता है। मेरे हाथ में आधार कार्ड मेरी जेब में है, यही मेरी पहचान है। आप यहाँ पर मशीन लगाइए, QR कोड स्कैन करिए, मैं अगर ओरिजिनल हूँ मुझे वोट डालने दिया जाए। लेकिन बस बात तो यही है कि चुनाव सदैव जीतने की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो चुनाव कैसे जीता जाए उसमें एक छोटा सा ये भी पॉइंट उनके लिए बेनिफिटेबल होता है कि इन एरियाओं में वोट काटवा दो, इन एरियाओं में वोट कम कर दो, इन एरियाओं में जो है टेक्निकल फॉल्ट को ओके मत करवाइए। यहाँ तो DM SP लगाए जाते हैं ना कि आपको चुनाव जिता के देना है, तो वो तब ये सब चीज़ें प्रमोशन होगा, उनको क्या मिलेगा या वो तो अलग सब चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि हमारे अगर अधिकार को रोका गया, जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, तो हम एक बार चुप रहेंगे, 2 बार चुप रहेंगे, बार बार चुप नहीं रहेंगे। एक बार मिस्टेक सुधारने के लिए BLO को देंगे, 2 बार देंगे, बार बार नहीं देंगे। तो अभी तो हम जनता है, जनता सदैव माफ़ करती है, 1 बार करती है, 2 बार करती है, बार बार माफ़ नहीं करेगी। सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। BLO ने आपसे कहा कि हम इसको लिए भेजे, आगे की कार्रवाई करेंगे, तो BLO कब करेंगे? 10 मार्च की सरकार भाजपा की बन जाएगी तब इस पे कार्रवाई करेंगे या उससे पहले कार्रवाई करेंगे? नहीं, BLO का काम होता है गांव और बूथ के जो कोई भी मिस्टेक्स हैं उनको सही करके उनके साथ में कुछ सही डॉक्यूमेंट लगा करके ऊपर भेजना निर्वाचन अधिकारी को। वहाँ उनका काम है, जो BLO भेजा है मिस्टेक्स को उसको सही करना। वो लोग सही नहीं करते हैं, उसके बाद रजिस्टर है, बोला मेरे पास जो मैंने भेजा है वो सारे मेरे पास रजिस्टर में एंट्री है, ये सब मैंने भेजा है, उन्होंने नहीं सही करके मैंने क्या बोला, मैं क्यों क्या कर सकता हूँ भैया। तो हमने चलिए तो पीटा सिंह के पास गया, पीटा सिंह ने उसमें से 3 को वोट डालने के लिए ओके किया, 1 को मना किया। ये जो जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, लखीमपुर है, बांदा है, लखनऊ है, आपके क्षेत्र में मल्लावा में है, तो ये क्या संकेत दे रहा है? क्या अखिलेश यादव चौथे चरण में सरकार बना रहे हैं, इसी बात का संकेत है? क्या भाजपा का डर बुखला रही है उसे? सरकार बन गई, सरकार चौथे चरण में बन गई, बना लेंगे नहीं। वो 10 मार्च को जैसे बाबा साहब लोगों की गर्मी शांत कर रहे थे, इस समय उन्हें ठंडी लगने लगी। पहले दूसरे चरण में उनकी गर्मी उतर गई, पहले दूसरे चरण में उनकी गर्मी उतर गई, तीसरे और चौथे चरण में उन्हें ठंडी लगने लगी, और 5वें 6ठे में वो ICU में पहुंच जाएंगे। हाँ, बाबा जी का काम लग गया। उन्होंने कल मल्लावा में कहा, 2 दिन पहले कहा कि तमंचावादी सरकार है सपा की सरकार, तो उस पर क्या रिएक्ट करेंगे? हाँ, सही बात है, 60-65 मुकदमे उन पर थे, तो क्या वो गुल्ली डंडा खेलने के थे? भाई जो मुकदमे उन पे थे, 60-65 मुख्यमंत्री होते हुए आज तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपने 50 मुकदमे वापस किए हैं? नहीं किए हैं। लोकतंत्र में नहीं किए हैं, स्वतंत्र देश में। लेकिन उन्होंने किए तो उनके क्या बकरी और गुल्ली डंडा खेलने के थे? वो तो क्रिमिनल मुकदमे ही तो थे। कितने वोट से जिता रही है जनता आपको यहाँ? देखो ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जनता हमें जिता रही है, इतना मैं जान रहा हूँ। ये जीत आपकी है या अखिलेश यादव की जीत है? मैं तो पब्लिक की कहूँगा, और क्या। अखिलेश यादव ने इंटरनल सर्वे करवाया, यही पब्लिक ने मुझको अच्छा कहा, तो उन्होंने टिकट दे दिया। अब इनके बाद मैं वोट मांगने आया, कल मैं तो जानता था तुम अच्छे हो, तभी तुम्हें टिकट मिला, मैं जिताए दे रहा हूँ। ये आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि बाबा जी ने कहा कि फिर शिमला बना देंगे, किसी ने कहा गर्मी, किसी ने कहा चर्बी, लगातार बहुत बड़े साइंस मतलब मौसम वैज्ञानिक लोग आपके क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश में है, जो गर्मी में भी सर्दी बना देते हैं। और कल अमित शाह ने कह दिया, जिस तरह से कानपुर में कहा कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट। तो सवाल ये है कि पूरे प्रदेश की जनता इस बात में बहुत कशमकश में है कि 12वीं के बाद इंटर कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा या उत्तर प्रदेश में होगा? वो तो भैया उनके मठ में होगा भाई, मठ वठ में ऐसी कोई होगा सिस्टम प्रणाली। हाँ, क्योंकि वहाँ होता है कि जो है अभी तुम्हारी ये मुंडी हुई तो कल वो होगा, तो परसों ये होगा। चलिए उन सब बातों को ज़्यादा हम नहीं करना चाहते। सरकार 100% बना रहे हैं और सरकार बहुत अच्छी चलाएंगे। सरकार में हमारी जो आया है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादे किए हैं, वो हम वादे पूरे करेंगे। और अगर वो वादे हम पूरे कर लेते हैं तो हम सरकार बनाएंगे ही नहीं, हम सरकार रहेंगे।
आगे भी रहेंगे। तो ब्रिजेश वर्मा जी से बात हो रही थी। लगातार जो है जिस तरह से यहाँ 330 331 पर लगातार जो है पोलिंग को लेकर, वोटिंग को लेकर विवाद चल रहा है और भाजपा के ऊपर कई सारे आरोप प्रति आरोप लगते जा रहे हैं। जिस तरह से खीरी में हुआ, उसके बाद लखीमपुर में, बांदा में, इन सभी जगह पर भाजपा के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल जरूर उठ रहे हैं। अभी फिलहाल 159 विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार उर्फ वर्मा उर्फ टिल्लू भैया से बात कर रहे हैं और कुछ युवाओं से जाने, क्योंकि एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों के नाम गलत है या स्पेलिंग एरर है या किसी तरीके से कोई कागजात की कमी है, उस पर बहुत विवाद बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद इलेक्शन कमीशन जो है एक नया टीम बनकर काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सहायता में लगा हुआ है। तो कुछ और साथियों से बात करेंगे। अधिकारी आपत्ति लोग करते हैं कि जबरदस्ती भाजपा को वोट दिलाने का दबाव बना रहे हैं। और यहाँ हम लोग सपा की साइकिल रोजगार पे और बेरोजगारी पे, आवारा पशुओं पे मुद्दा बना हुआ है। और बाबा जी तो गर्मी सर्दी का ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पब्लिक के एक मुख्यमंत्री के विपरीत है। अच्छा, नहीं अभी जो जिस तरह से आया कि जबरदस्ती भाजपा का जो कह रहे हैं कि 1 नंबर बटन दबाइए, शायद 3 पे नहीं है 1 पे जाइए, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? ये अधिकारियों पर दबाव बना हुआ है। भाजपा को जिताने का एक लक्ष्य दिया गया है कि आप जिताओगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। वो सब ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो सोच रहे हैं, वो झूठी सरकार बनाने के लिए लगे हैं। और क्या, झूठी यही चाह रहे हैं कि उसको वोट दो, बीजेपी जीते, सपा जीते नहीं, इसके लिए वो सब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। अच्छा, अभी जिस तरह से भाजपा के अभी जो है सपा के प्रत्याशी है, उन्होंने एक जो है बड़ा आरोप लगाया कि उनको जबरदस्ती उनके वोटरों से कहा जा रहा है कि 1 नंबर का बटन दबाए, क्योंकि 1 नंबर भाजपा का बटन है। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो सही बात है, अधिकारी ये गड़बड़ करा रहे हैं यहाँ और गांव में हमारे यहाँ बहुत कम लोग वोट आए हैं। हमारे जैसे जो हैं जो 28-27 साल के, उनके भी वोट अभी आए नहीं। मास्टर साहब कागज बनाने आए थे, सबने फोटो दिया, आधार दिया, लेकिन वोट आए नहीं हमारे लोग। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारी कुछ भी कर लें, भाजपा जीतेगी नहीं। देखिए, इन लोगों पे सबके ऊपर दबाव बना हुआ है। जब भी कोई गलती होती है तो पुलिस प्रशासन पहले सबसे आगे आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी गलती हुई, कोई भी इंसान गया, 2-3 लोग जाएंगे जब आप गलत कर रहे हो तो पुलिस वाले पहले से ही बाहर भगाने लगते हैं। ठीक, दूसरी बात, किसी भी चुनाव आयोग की तरफ से जो लोग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनको किसी को भी राइट ये नहीं है कि वो किसी को भी निशान बताएं या कौन सी बटन दबानी है, कौन सी नहीं दबानी है। ठीक है ना, तो उन सब से ये कहा जाए कि ये इन लोगों पे पहले दबाव बना हुआ है सरकार की तरफ से, और ये सारे लोग डरे हुए पहले से ही हैं। सरकार का जबरदस्ती ये लोग सरकार बना रहे हैं भाजपा की? नहीं, जबरदस्ती सरकार बना रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्ती सरकार बना रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जी, तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? इलेक्शन कमीशन या ऑफिसर्स लोग? वो लोग जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या घटनाएं हुई है जिसको लेकर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ खड़ी है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ इसलिए खड़ी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जैसे जो वोट क्या होना चाहिए, जो मुस्लिम वोट होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें ये हुई हैं कि वोट पड़ चुका है उनका, लेकिन उनके हाथों पे ना ही तो कोई निशान है और ना ही तो उनका अंदर इन्होंने क्लिक कर दिया है नंबर पे, लेकिन उनके हाथों में कोई भी निशान नहीं है। ये कई सारे वोट उनके डाले नहीं गए, लेकिन किसी और ने भी डाल दिए हैं। फेक वोट पड़ा हुआ है। ये फेक वोट जी, ये फेक वोट, फर्जी वोट चल रहा है बीजेपी की तरफ से, और कई सारे वोट पड़े हुए हैं। तो क्या फर्जी, इन सभी फर्जी वोटों से ज़्यादातर, खासकर 330 बूथ पे यहाँ पे मटियामो क्षेत्र में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा फर्जी महिलाओं से कहा है, दबाव बनाया हुआ है 1 नंबर बटन दबाने के लिए, और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकतंत्र के जो हत्या कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़े हत्यारे किसको मान रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को या इन लोग? इलेक्शन कमीशन को मानेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन इनको देता है उसी हिसाब से ये लोग काम करेंगे। अगर हम आपके अंडर में काम कर रहे हैं तो हम आपकी बातों को मानेंगे। कमीशन बीजेपी की भी टीम है? बिल्कुल भी टीम है। अच्छा, ठीक है। और कुछ और साथियों से बात करेंगे। अभी एक खबर आई कि कुछ महिला जा रहे हैं, तो 1 नंबर बटन जो है, जो भाजपा का बटन है, उसे दबाने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सही बात है। यहाँ पे लगातार प्रेशर बना हुआ है अधिकारियों की तरफ से कि जो हमारा वोट है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम डालें उसको, खोजे ढूंढे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर जो ऊपर से ही बन के आई हैं लिस्टें, उसमें बहुत सारे वोट कम है। हमारे गांव में, क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा मतदान होने वाला था, लेकिन उस आशाओं पे हम खरे नहीं उतरे हैं। तो इसके हिसाब से जो अधिकारी आए हुए हैं, इनके जिम्मेदार,
सपा की भाजपा की तरफ से, वो जो भी हों कहीं की तरफ से, तो उनके तरफ से प्रेशर है, वो मतदाताओं के ऊपर प्रेशर बना रखा है वोट डालने के लिए, बजाय कहीं भी डालने के वो अपना एक नंबर की बात करके उनको उलझाने उकसाने की ज़रूरत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है ये। क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन किस रोल में है इस बार? इस रोल में अभी तो विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है ये हमारे पक्ष में जाएगा, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है बिल्कुल। इतना फर्जी वोट होने के बाद भी आपके पक्ष में कैसे नहीं, हमारा उम्मीद, हमारा इत्मीनान कह रहा है कि वो कुछ भी करें, लेकिन जो सरकार बननी है वो हक ईमानदारी की बनेगी और सच्चाई की बनेगी। अखिलेश की योगी की? हमें बेशक 100% उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी की। बात ये भाजपा जो है बौखला गई है, ठीक है। अब जो चुनाव जो है सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ जो बढ़ रहा है, इसलिए तभी इसीलिए जो अधिकारी भी हैं वो भी सोच रहे हैं हम क्या करें। तो जो महिलाएं हैं उन लोगों को यही सिर्फ कह देते हैं चलो ये 1 नंबर ही बटन दबाना है उसको। 3 नंबर बटन यहाँ जो है सपा का 3 नंबर बटन है। तो कर्मचारी जो है उनसे जब तक यही कह देते हैं बस 1 नंबर जो है बटन दबाओ। क्या नाम है आपका? आपका नाम भोरा। हुआ है आपके साथ जब वोट देने गए थे? तो वोट देने गए थे, वो बोले थे मतलब उधर जाइए, उधर डालिए और डाल के बहुत जल्दी निकलिए। अच्छा। तो हमको आराम से डालेंगे, आराम से निकलेंगे। कल नहीं बहुत जल्दी निकलिए, वहाँ रुकने का चांस नहीं है। अच्छा, तो क्या आपसे कहा गया कि आप भी 1 नंबर बटन दबाइए? हाँ, वो 1 नंबर की बटन बोले हमसे, 1 नंबर की बटन दबाइए और बहुत जल्दी निकलिए बाहर। अच्छा। तो मैं नहीं बोला कि नहीं, हम अपनी मर्जी से डालेंगे वोट। अपनी मर्जी से डाला ना आपने वोट? हाँ, अपनी मर्जी से डाला मैंने वोट, वो हमको भगा दिया हमको बहुत जल्दी। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, चौथे चरण का चुनाव है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब शायद भाजपा के बस्ते में जाकर सो रही है और इलेक्शन कमीशन लगातार भाजपा को जिताने की कोशिश में लगी है। और इलेक्शन कमीशन शायद एक जमाना हुआ करता था जब बाल ठाकरे, लालू प्रसाद यादव इलेक्शन लड़ते थे तो TN सेशन नाम करके एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे जो किसी पर 8-8 वर्षों की प्रतिबंध लगा दिया करते थे। मगर अब अफसोसजनक यह है कि जो कानून के रखवाले होने चाहिए वही लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र की हत्याएं कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ 159 नंबर विधानसभा से बूथ नंबर 330 और बूथ नंबर 331 से जो खबर आ रही है वो खबर कहीं ना कहीं निराशाजनक है और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर आकर गए हैं और उन्होंने इस मामले के लिए कहा है संज्ञान लेने के लिए। देखते हैं क्या संज्ञान होता है। संज्ञान कुछ नहीं होगा। 10 मार्च को फिर से ये इलेक्शन कमीशन वाले शायद जो है भाजपा की तरफ हिमायती बनकर नजर आ रहा है, क्योंकि किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कोई कुछ भी कह दे रहा है मगर सभी खामोशी के साथ सुना जा रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।